नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपने नाम की जगह पर दिया है भोले के भक्त की सक्सेस स्टोरी। तो हम समझ सकते हैं शंकर भगवान जी के भक्त हैं ये और इन्होंने हमारे साथ में सक्सेस स्टोरी शेयर की है। अच्छा, ये जो सक्सेस स्टोरी है ये लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है और बहुत ही प्यारी वाली सक्सेस स्टोरी है। आपको ये ज़रूर सुननी चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई मनमुटाव है, कहीं पर कोई रिश्ता खराब है, कहीं पर कोई बात है जहाँ पर अनबन बनी हुई है, अंदर ही अंदर बनी हुई है, सामने वाले ने कुछ बोला भी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग वाले केस वाले जो लोग हैं, आप सुनिए आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, हाँ जी, तो इन्होंने लिखा है भोले के भक्त की सक्सेस स्टोरी। आप मेरा नाम भोले का भक्त ही बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि तेरा नाम तो भोले का भक्त रख देना चाहिए और मैं ये सुन करके बहुत ही खुश हो जाता हूँ। हाँ हाँ, मेरा नाम भोले का भक्त ही रख दो। मेरा एक ऑफिस में ज्वाइनिंग हुई और ये भी मेरा मैनिफेस्टेशन ही था। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार तरीका मुझे आपका लगता है। आप बहुत ही मज़े से ज़िंदगी को जीते हुए, स्पेशली सेल्फ को रखते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाते हो, बताते हो, जहाँ पर लोगों का कनेक्शन अपने साथ जुड़ता है और उन लोगों के अंदर से मैं भी एक हूँ, भोले का भक्त। आपने मेरा भोले के साथ कनेक्शन करवाया है और जो भोलेनाथ मेरे अंदर बैठते हैं उनसे कनेक्शन करवाया है। इसलिए मैं और भोलेनाथ आपको दिल से थैंक यू बोलते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो क्यूट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़ी बात है ये और आपकी इस खूबसूरत बात के लिए दिल से थैंक यू। आई लव यू। हम्म मेरा एक ऑफिस के अंदर सिलेक्शन हो गया था और ये भी मेरा मैनिफेस्टेशन था। मेरा ड्रीम जॉब जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता था, मैं उसे मैनिफेस्ट कर चुका था, लेकिन अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो चुका था। जब मैंने जॉब शुरू करी तो मेरी ही जगह पर एक और लड़की भी थी जो वहाँ पर काम करती थी। आज भी वो काम करती है, लेकिन वो दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हो गई है। लेकिन जब वो यहाँ पर काम करती थी तो उसको पहले दिन से ही शायद ये फीलिंग आ गई थी कि मैं उसका कॉम्पिटिटर हूँ और मैं उसकी जगह लेने के लिए आया हूँ। मैं उससे एक पोस्ट नीचे ही था, वो मेरे से काफ़ी पहले से वहाँ काम कर रही थी। मैं काम करने में बहुत ही अच्छा हूँ और ये मेरा मैनिफेस्टेशन भी था, तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन पहले दिन से ही उसको मुझसे कुछ प्रॉब्लम थी और वो इस तरीके से रिएक्ट कर रही थी कि मुझे पहले दिन से ही उसका कुछ बिहेवियर ख़राब सा लगा। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है इसका किसी बात पर मूड ख़राब हो, लेकिन ये सिलसिला महीनों चलता रहा और धीरे-धीरे करके वो माहौल ऑफ़िस में ख़राब होने लगा। लोगों तक अब ये बात जाने लगी। धीरे-धीरे ऐसी बातें होने लगीं जो थोड़ी-सी अटपटी भी थीं और कैरेक्टर पर भी आ रही थीं। वहाँ मुझे लगा कि ना तो ये कभी मुझसे बात करती है, ना ही कभी अगर ऑफ़िस के ग्रुप में कोई बात होती है तो रिप्लाई करती है, कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं, तो इससे मुझसे क्या दिक्कत है? मैंने उससे 2-3 बार बात करने की कोशिश की, उसने इतना हंगामा कर दिया कि ऑफ़िस में मैं बात तो नहीं कर पाया, बल्कि मेरी इंसल्ट ही हुई। मैंने बाहर भी एक बार ऑफ़िस से निकलते समय पर उससे सिर्फ़ हाय करने की कोशिश की थी और इस पर भी बहुत ज़्यादा तमाशा हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उससे नफ़रत नहीं हुई। मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ को ठीक करना है और जैसे कि भोले ने भेजा हो आपका वीडियो और लव वाइब्रेशन मैंने देखा और मैंने उसी लड़की को लव वाइब्रेशन देना शुरू किया। मुझे लगा इसके मन में मेरे लिए बहुत ज़्यादा दर्द है और ये खुद भी शायद दर्द में है। मुझे बहुत बाद में पता चला कि उसका दर्द यही था कि मेरी वजह से उसकी नौकरी जा सकती है और उसको अपने फाइनेंसेस को देखते हुए ये नौकरी की मुझसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी बातें तब क्लियर हुईं जब हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। और अब मैं बताता हूँ कि लव वाइब्रेशन ने मेरे लिए कैसे काम किया। मैंने पूरा 1 महीना उस लड़की को फ़ील करके लव वाइब्रेशन भेजी और मैं यही सोचता था तुम्हारे मन में मेरे लिए जो कुछ भी है मैं जानता ही नहीं हूँ और उस चीज़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अगर कुछ भी है तो उसे भुला दो। हम दोनों एक ही ऑफ़िस में काम करते हैं, हम आपस में बात कर सकते हैं। ये सोच कर के ही मैं उस लड़की को लव वाइब्रेशन भेजता था और इसके बाद में मैंने उसको लव वाइब्रेशन देनी बिल्कुल ही छोड़ दी।
अब बात आई कि उस लड़की को शायद दूसरे ऑफिस में शिफ्ट होना पड़ सकता है। अब मैंने उस लड़की से कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मैंने ग्रुप में ही मैसेज डाला था, वो भी एक काम का मैसेज था। पहली बार उस मैसेज पर उस लड़की ने रिप्लाई किया और उसी दिन उसने ऑफिस के नीचे मुझसे बात भी की। हमने पहली बार ऑफिस के अंदर साथ में बैठ कर के चाय पी। सब लोग ये सारी चीज़ें देख कर के हैरान थे, लेकिन हमारी कोई बात नहीं हुई। रास्ते में जाते समय उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बाहर 10 मिनट के लिए बात करना चाहती है, लेकिन नहीं चाहती कि ऑफिस में किसी भी तरीके का तमाशा मचे। मैंने उसको कहा कि हर बार तमाशा आपने ही मचाया है, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। तब उस लड़की ने कहा कि मेरी फैमिली और मेरी चीज़ों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे हर एक रिश्ते में मैं ऐसे जूझ रही हूँ कि मेरे हाथ से अगर ये नौकरी चली गई तो मेरी लाइफ और डेथ का सवाल हो जाएगा। ये सुना मैंने और मुझे बहुत ही ख़राब लगा। मुझे लगा मैं ऐसे ही इसके बारे में नेगेटिव सोच रहा था, यह अंदर से काफ़ी ज़्यादा पेन में है। उसने मुझे अपनी काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई जहाँ मुझे फ़ील हो गया कि इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नौकरी की। तब मैंने उसको विश्वास दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे भी अगर ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी तो मैं छोड़ दूँगा, लेकिन तुम्हारी नौकरी यहाँ पर बनी रहेगी। सिर्फ़ एक मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी नौकरी जा सकती है, क्योंकि हम दोनों ऑलमोस्ट एक ही पोस्ट पर वहाँ पर काम कर रहे थे। इस बात को जब हम दोनों ने आपस में क्लियर किया, उस लड़की ने पहली बार मेरे से इमोशनल होकर के काफ़ी सारी बातें शेयर की और तब मैंने उसको बोला कि तुम्हारे एक पर्टिकुलर रिश्ते में जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, हाँ, उसकी एक रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही पर्सनल इशू था। मैंने आपका लव वाइब्रेशन का वीडियो उसको भेजा और कहा कि तुम ये करो। सिर्फ यही एक वजह है कि तुम आज मुझसे बात कर रही हो। सच में उसने मुझसे बात की और उस दिन के बाद से लेकर आज तक हम दोनों ऑफिस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब वो दूसरी ब्रांच में चली गई है और उसकी नौकरी सिक्योर है, उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो बहुत अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही है। अभी परसों ही उसका एक मैसेज भी आया जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेजा है कि उसके पार्टनर ने उसे बहुत टाइम के बाद में आई मिस यू का मैसेज भेजा है, जहाँ पर इन दोनों लोगों के बीच में बहुत इश्यूज चल रहे थे। लव वाइब्रेशन उसके लिए शायद काम करना शुरू कर चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। मैं जानता हूँ कि वो नेगेटिविटी भी आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। मैं उसके लिए हमेशा अफर्म करता हूँ और मैं पूरी बटरफ्लाई फैमिली से ये चाहता हूँ कि आप सब लोग भी भोले के भक्त के नाम पर उस लड़की के लिए अफर्म करें, क्योंकि वो सच में अपने परिवार और अपने रिश्तों में कुछ ज़्यादा ही पेन में है। आप सबकी अफर्मेशन उसके ज़रूर काम आएंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी हमें सुनाई। ये थोड़ी सी ऐसे सेल्फलेस प्यार, बॉन्डिंग, इंसानियत, ह्यूमैनिटी वाली सक्सेस स्टोरी है। बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरी है ना, कि आपके कोलीग के साथ में आपका कुछ इशू चल रहा है, उनके मन के अंदर एक डर है, टेंशन है। मैं हमेशा ये वाली बात बोलती हूँ, मैंने वीडियोस के अंदर भी बहुत बार ये वाली बात को क्लियर किया है कि देखिए, कोई अगर हमें पेन दे रहा है ना, तो उसके अंदर पेन है, वो तभी दे सकता है। जो जिसके पास होगा ना, वो देगा। अगर उसके अंदर दर्द है ना, तो वो दर्द दे रहा है हमें, है ना। कभी कुछ बोल के कर रहा है, कभी कोई ऐसे रिएक्शंस दे रहा है, कभी कुछ ऐसा कर रहा है। तो ऐसे केस में आप हील कर सकते हैं, हील करके ट्राई कर सकते हैं कि आप दोनों की बात हो। इन्होंने ट्राई नहीं किया। जब इन्होंने हील कर लिया, इन्होंने सारी चीज़ों को ऐसे कैसे छोड़ दिया, ठीक है यार, देखते हैं। अपने आप सडनली उन्होंने पहली बार एक ग्रुप में मैसेज भेजा, फिर खुद ही उन्होंने बात करी, फिर ऐसी ऐसी चीज़ें खुली कि ये दोनों आपस में एक दोस्त बन गए और ये उनके रिलेशन तक के लिए उनको लव वाइब्रेशन इन्होंने सजेस्ट किया, जहाँ पर इनको हल्के फुल्के भी पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहे हैं। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ,
उस चीज़ में भी इन्होंने बताया, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझ गए उस कॉन्सेप्ट को कि अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी, कुछ ग्रजेस, कुछ ऐसे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है ना, तो उसको वर्क करने में ना थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके लिए इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे कहते हैं कि किसी के लिए 1 हफ्ते में काम कर गया, किसी के लिए 2 महीने में काम कर गया और किसी के लिए 1 साल में भी काम नहीं किया। सो इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस कि आपके अंदर कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, कितना ज़्यादा रेजिस्ट करके रखा है आपने, कितना उस आउटकम को आपने होल्ड करके रखा है, कितना उस चीज़ के बिना आप अपने आप को देख नहीं पा रहे। जितनी ये चीज़ें होंगी उतने ज़्यादा आपके ब्लॉकेजेस होंगे, वही सारा रेजिस्टेंस होगा और तब आपका मैनिफेस्टेशन थोड़ा डिले होता जाता है। डिले होता है, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं तो वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। हाँ, मे बी उसको बहुत ज़्यादा टाइम, शायद ज़्यादा से भी ज़्यादा टाइम, शायद आपकी एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन या दुनिया में किसी की भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लग सकता है। बिकॉज अगर वो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर उस तरीके से ही रिजल्ट भी आता है, या तो जल्दी या लेट, या थोड़ा और लेट, या बहुत लेट, या फिर बहुत ज़्यादा लेट, लेकिन रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से करते हैं और थोड़ा सोच समझ करके, कॉन्सेप्ट को समझ करके, अपने अंदर के रेजिस्टेंस को डिसॉल्व करके आप करते हैं, तो आपको 100% रिजल्ट आते ही आते हैं। अपने अंदर रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। Ta-da!